हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। इसमें आज हम पढ़ेंगे अंतरा का चैप्टर नंबर 9, दूसरा देवदास। हर की पौड़ी पर संध्या के समय गंगा की आरती का रंग निराला होता है। भक्तों की भीड़ मनोकामना की पूर्ति के लिए फूल प्रसाद आदि खरीदती है। उस समय पंडे और गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं। चारों तरफ पूजा का वातावरण है। पंचमंजिली नीलांजलि के लगे सहस्त्र दीप जल उठते हैं और आरती शुरू हो जाती है। दिए लिए हुए फूलों के छोटे छोटे दोने गंगा की लहरों पर इठलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। पूरे वातावरण में चंदन और धूप की सुगंध फैली हुई और भक्तजन संतोष भाव से भर उठते हैं। गंगापुत्र उन गोताखोरों को कहते हैं जो गंगा में डुबकी लगाकर भक्तों द्वारा छोड़े गए पैसों को इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका जीवन गंगा पर ही निर्भर रहता है। ये रेजगारी बटोरकर अपनी बहन या बीवी को कुशा घाट पर दे जाते हैं, जो उन्हें बेचकर नोट कमाती हैं। कभी कभी इनके साथ हादसा भी हो जाता है, किंतु बगैर परवाह किए ये अपने कार्य में लगे रहते हैं। कहानी का नायक संभव है और नायिका पारो है। संभव कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर आया हुआ है। नास्तिक होते हुए भी अपने माता पिता के कहने पर गंगा का आशीर्वाद लेने आया हुआ है। नायक नायिका का प्रथम परिचय गंगा किनारे के मंदिर में होता है। संभव मंदिर में पैसे चढ़ाने के उपरांत अपना हाथ कलावा बांधने के लिए आगे बढ़ाता है। तभी एक नाजुक सी कलाई भी कलावा बनवाने के लिए आगे बढ़ती है। संभव उस गुलाबी कपड़ों में भीगी लड़की को देखता है। पुजारी दोनों को दंपति समझकर आशीर्वाद देते हैं। सुखी रहो फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आओ, गंगा मैया मनोरथ पूरे करे। लड़की घबराहट से छिटककर दूर हो गई और तेजी से चली गई। इस प्रकार दोनों के बीच प्रथम आकर्षण हर की पौड़ी पर उत्पन्न होता है, जो निरंतर घटने वाली घटनाओं से प्रेम में बदल जाता है। इसे प्रथम दृष्टि का प्रेम कहा जा सकता है। उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में कल्पना और सपनों के पंख लगा दिए। उसके अंदर पुनः मिलने की बेचैनी पैदा हो गई। यह एक ऐसी निराली अनुभूति थी जो बेचैनी के साथ साथ सुख भी प्रदान कर रही थी। वह मन ही मन उसके रूप को याद कर उसे बातचीत के बारे में सोचने लगा। ऐसा आकर्षण उसे प्रथम बार महसूस हो रहा था। लड़की का आंख मूंदकर अर्चना करना, माथे पर भीगी बालों की लट, कुर्ते को छूता गुलाबी आंचल और उसका सौम्य स्वरूप। संभव सारी रात इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। उसे बिंदी और श्रृंगार के अन्य साधन भाने लगे। मनसा देवी पर सभी भक्तजन लाल पीले धागे मनोकामना हेतु बांध रहे थे। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, जिससे पुनः उस लड़की से मिलने की इच्छा थी। अब प्रथम आकर्षण प्रेम में परिवर्तित हो गया था। दूसरी तरफ पारो ने भी इसी प्रकार की आशा लिए मनोकामना की गांठ लगाई। दोनों ही एक दूसरे से मिलने को आतुर थे। अचानक मंदिर के बाहर दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। दोनों ने अपनी अपनी मनोकामना की गांठ के इतनी शीघ्र परिणाम की अपेक्षा नहीं की थी। पारो की मनोकामना भी संभव से भिन्न न थी। वह स्वयं भी उसके आकर्षण में बन चुकी थी। युवा मन का निश्चल प्रेम केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल था। मनसा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया तो वह आश्चर्य मिश्रित सुख में डूब गई। सफ़ेद साड़ी में उसका चेहरा लाज से गुलाबी हो गया था, क्योंकि उसे भी इस बात की प्रतीक्षा थी। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया
और मन ही मन एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया। मनोकामना पूरी होने से देवी पर आस्था और संभव के प्रति प्रेम और अधिक दृढ़ और स्थायी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 500 का। देखते हैं आप इस लाइक एम को कितनी जल्दी पूरा करेंगे।